आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। पहले हम लोगों को पतलीकुल से सारा पीठ में ले आना पड़ता था सामान। बंदे राशन बहुदा आपू पीठिए बहुदा सुबह जाना यहाँ से तो शाम को पतलीकुल से यहाँ वापस आना। बोझा ढोते ढोते उम्र बीत गई थी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश प्रकृति के अनंत नज़ारों को अपने आप में समेटे हुए यहाँ की विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के आधार पर एक शानदार पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। पर्यटन स्थल मनाली हिमाचल का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर पल पल बदलते मौसम का मिजाज देश ही नहीं विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की 70% आबादी दुर्गम क्षेत्रों में छोटे छोटे गांवों में निवास करती है। सेब यहाँ के लोगों की आय का मुख्य स्रोत है और उच्च गुणवत्ता का सेब इन्हीं पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। आज़ादी के 70 साल बाद भी यहाँ के कई दुर्गम क्षेत्र सड़क सुविधा से वंचित हैं। इसी आधार पर पिछड़े हुए व दुर्गम क्षेत्रों को 12मासी सड़कों से जोड़ने के लिए सन 2000 से PMGSY योजना को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक असंख्य दुर्गम क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़कर आम जनमानस के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है और अभी तक सड़क सुविधा से वंचित दूर दराज के लोगों को भी इस योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार प्रयासरत है। मनाली विधानसभा क्षेत्र के पनगाह पंचायत में PMGSY के अंतर्गत 13 किलोमीटर पनगाह शेगली कशेरी मार्ग ऐसे ही दुर्गम गांवों को जोड़ता है जिसमें सुमली, डेफरी, थली, जलसा, सोखनी, धारशा, न्यालग, शेगली, कनौनी, कशेरी और गलून आदि गांवों के लोग लाभान्वित हुए हैं। इस क्षेत्र में सड़क सुविधा ना होने के कारण यहाँ के लोगों का जीवन बेहद मुश्किलों से भरा हुआ था और लोगों को एक छोटी सी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए कई किलोमीटर पैदल जोखिम भरी पगडंडियों से होते हुए बाजार जाना पड़ता था, जिसमें आने जाने में ही पूरा दिन लग जाता था। रोड की बड़ी दिक्कत थी यहाँ। पहले तो हमने यहाँ से रात को ही 3 बजे जाते थे और पतलीकुल से 40 किलो चावल पीठ में ढोते थे यहाँ के लिए, और सिंपल रास्ता था। बहुत बुरा हाल था इस एरिया का। तासे पीठिन चेकिए गोड़े पांदे राशन बहुदा आपू पीठिए बहुदा तेबे बाल बच्चा बेडा के रु तो यहाँ लाइए पीठिए बोना शोरूम भी पीठी न द्यावदाने जवावे राशन पानी दिखतो थी बड़ी बारी। यहाँ से शिंगी मिल की बोरी चकनी 17 मिल भी जानी, फिर वहाँ से राशन ले आना, वो घर में भी जाना बड़ा मुश्किल होता था। फिर मकान बनाने कोई भी चीज़ नीचे से ले आनी पड़ती थी हमारे को। बीमार शुमार हो गया तो रास्ते में आदमी मर जाते थे, जाने में रोड है ही नहीं थे। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतर ऊर्जा आने जाने में ही लग जाती थी। खासकर बरसात व सर्दी के दिनों में विद्यार्थी कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाते थे। सर्दी के दिनों में यह क्षेत्र बर्फ पड़ने से कई हफ्तों तक दूसरे क्षेत्रों से कट जाते थे। ऐसी स्थिति में गांव के किसी व्यक्ति के बीमार होने पर उसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो जाता था। कई बार तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता था। बरसात के दिनों में जब नदी नालों का जल स्तर उफान पर होता तो लकड़ी के अस्थायी पुलों को पार करना अपनी जान को जोखिम में डालने जितना खतरनाक होता था। हमारा दाद बाबू भी बुजुर्गों से लेकर बोझा ढोते थे। अभी हमारी दुख तकलीफ उतर गई थोड़ी। एक नमक का पैकेट भी खत्म होता था, बाजार से ले आनी पड़ती थी हमारे को। यहाँ से रास्ते थे हमारे ऐसे, ये पुल थे लकड़ी के पुल, कभी पुल ही टूट जाते थे, कभी पानी का बहाव ज़्यादा आता था और आने जाने की भी दिक्कत होती थी काफ़ी। यातायात की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ के बागवानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुँचाने के लिए घोड़ों पर या ढुलान करने वाले मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे आय का अधिकतर हिस्सा ढुलाई पर ही खर्च हो जाता था।
प्रदेश सरकार और जो हमारे खास करके मंत्री गोविंद जी हैं, उनका इस रोड के प्रति जो उनका एक लगाव रहा है। और जैसे ये हमारी जयराम जी की सरकार आई, उसके बाद इसका जो मेटलिंग टायरिंग जो भी काम तेज़ी से हुआ। और इसका जो मेन श्रेय बेन धनेश्वरी जी को भी जाता है, जिन्होंने जिला परिषद मेंबर थे उस टाइम, उन्होंने यहाँ से जिला परिषद से प्रस्ताव पास किया। आज हम खीरी तक वाहन में आ रहे हैं, ये एक हमारे लिए सपना था। कभी मंडी जब बस स्टैंड से देखते थे हम, तो पहाड़ी पर बसें चलती हुई नजर आती थी। आज जब हम पल्लीकुल से देखते हैं तो हमारे न्यालग होके वाहन गुजरते हैं शिगलिक शहरी के लिए, ये हमारे लिए एक सपना है। स्थानीय निवासियों के अथक प्रयासों व दृढ़ इच्छा शक्ति से आज इस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। गांव वासियों के इस स्वप्न को साकार करने में वर्तमान सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रोड ना होने की वजह से कम हमें ये 1.5-2 घंटे का सफर करना पड़ता था, जो कि आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे से पहले ही पहुंच रहे हैं। ये पहाड़ बड़े थे, कई ठेकेदारों ने काम छोड़ दिया, इसलिए कुछ देरी रही। लगातार तीसरी बार मनाली विधानसभा क्षेत्र से विजयी विधायक व वर्तमान हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने यहाँ के लोगों की समस्या व मांग को प्राथमिकता दी और सड़क निर्माण कार्यों को पूर्ण करके क्षेत्र की जनता के स्वप्न को साकार किया है। मैं पूर्व में ग्राम पंचायत प्रधान रही हूँ बनगांव में 2011 से 2016 तक। तो उस टाइम जो आप ये देख रहे हैं शिगरी कशेरी रोड, ये उस टाइम बहुत ही जीरो लेवल पे काम चल रहा था। काम तो बहुत पहले से स्टार्ट था इसका। जब हम पंचायत में प्रधान बन के आए तो इसकी स्थिति बहुत ही दैनिक थी कि ये उस स्थिति में नहीं थी कि ये गाड़ियाँ चल पा रही थी। तो गांव वालों ने आके बहुत हमें अपना एक समस्या बताई कि हमारी ये समस्या रही है कि सड़क तो चलो बन गई है पर ये अभी तक थ्रू नहीं हुई है, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। 2012-13 में इसका एक रेजोल्यूशन किया, उससे हम उस टाइम हमारे यहाँ के एमएलए हमारे बड़े भाई गोविंद ठाकुर जी थे, तो हम उनसे मिले ये रोड थ्रू करने की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, फिर उन्होंने टेंडर वगैरह पास करवाए, तो ये रोड इस तरह से हमारा चालू हुआ। आज ये सड़क यहाँ के हर वर्ग के लोगों के लिए जीवन रेखा साबित हो रही है। उस टाइम में पेट धोते थे, लेबर लगती थी, उसमें ज़्यादा खर्चा आता था। बहुत बहुत धन्यवाद है, मंत्री जी का भी धन्यवाद है। यहाँ लोगों का जीवन यापन अति सरल व सुगम हो चुका है, जिसके लिए यहाँ के लोग विशेष रूप से श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का आभार व्यक्त करते हैं। मंत्री साहब का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने डीपीआर को तैयार किया। पुराना डीपीआर हमारा 4 करोड़ का था, दूसरा डीपीआर तैयार 6 करोड़ का करके हमारे डंगे और कटिंग हो गई। फिर हमने प्रपोजल दी राम स्वरूप शर्मा के माध्यम से मनाली गेस्ट हाउस में, जिसमें विधायक थे हमारे ठाकुर गोविंद जी, उन्होंने मार्क किया। उसके माध्यम से 7 करोड़ का बजट आ करके टायरिंग मेटलिंग हुई। बनगांव ग्राम पंचायत के एक बहुत दूर दराज गांव को जोड़ती हुई सड़क शिगलिक शेरी गलूण अब जो है बनकर तैयार हो गई है। ये सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी है और जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात होती है तो श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम जो है दिमाग में आता है। दूर दूर के गांव को सड़कों से कैसे जोड़ा जाए, ये हमारे अटल जी की ही देन है और उनकी ही बदौलत आज हमारी शिगलिक शेरी गलूण की सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। और इसके लिए मैं वर्तमान के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ और साथ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और अपने हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे विधायक गोविंद ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सड़क बहुत दूर बहुत पिछले इलाके में थी और मैं तो ज़िला परिषद की सदस्य भी रही हूँ और 2005 की बात मुझे याद आती है और मैं 2000 से ज़िला परिषद का जो मैं अपने इस इलाके का प्रतिनिधित्व करती थी और मैं जब जाती थी तो यहाँ से हम लोग बनगांव से डेफरी
शेगड़ी से होते हुए पैदल जाते थे और थली जलसा होते हुए हमारा बहुत उसके बाद शेगड़ी और कशेरी यहाँ पहुँचने में पूरा दिन लगता था। और हमें लगा कि यहाँ इन लोगों को सड़क बनाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस वक्त ज़िला परिषद को काफ़ी पावर्स थी और हम ज़िला परिषद के हाउस में ही इन सड़कों को जो है प्रपोजल बनाई जाती थी और फिर शिमला भेजी जाती थी। और मुझे याद है 2005 की, और हमने जो है ज़िला परिषद के हाउस में इस सड़क को डाला और उसके बाद ये सड़क हमारी गई और इसके फर्स्ट फेज़ में 4 करोड़ 21 लाख रुपया हमारा कटिंग के लिए आया। और जो डेफरी से लेकर हमारी कशेरी तक मतलब कटिंग हुई और उसके बाद जो है इसको हमारा कशेरी तक सड़क बन गई, लेकिन कशेरी से गुलूण फिर छूट गया और यहाँ थोड़ी समस्या थी। और इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और गोविंद ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो सड़क हमारी कशेरी से गुलूण छूट गई थी उसके लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत अलग से 15 लाख रुपया जो मुख्यमंत्री जी ने हमें भेजा और अब हम गुलूण तक जो हमारी सड़क तैयार हो गई है और कशेरी तक तो बहुत सुंदर सड़क बनी है। और इसके लिए मैंने कहा फर्स्ट फेज़ में 4 करोड़ 21 लाख आया था जो कटिंग जिसमें होती है, और जो सेकंड फेज़ में अभी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जब सरकार दिल्ली में बनी है हमें जो है इसके लिए 6 करोड़ 70 लाख रुपए आया और उसी के तहत उसी जो हमारी राशि हमें प्राप्त हुई उसके जो है उसी से हमारी सड़क आज कशेरी तक तो बहुत सुंदर बन गई है। और इसके लिए मैं लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज जहाँ हमको चढ़ने और उतरने में पूरा दिन लगता था और ऐसा लगता था जब शेगली पहुंचते थे तो कशेरी पहुंचना बहुत दूर लगता था। जैसे कहते हैं कि दिल्ली दूर है, ऐसा मैं कई बार कहती थी कि अपने भाई बहन जो मेरे साथ चलते थे कि शेगली तो पहुंचना आसान है लेकिन कशेरी पहुंचना प्लेन ज़रूर है, लेकिन बहुत समय लगता था। आज बहुत अच्छी सड़क बन गई है, इसके लिए मैं अपने सरकार का, गोविंद ठाकुर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस काम को गति दी। फर्स्ट फेज़ में बनी लेकिन सेकेंड फेज़ में इतना करोड़ों रुपया लाना ये बहुत बड़ी बात है और आज अपने लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मुझे लगता है सड़क जो भाग्य की रेखा है और ये हमारा इलाका बहुत सुंदर इलाका है और अभी और अच्छा डेवलप होगा और टूरिज़्म के लिहाज से भी यहाँ पर बहुत पर्यटक भी जाएंगे और हमारा इलाका जो है हर तरह से आगे बढ़ रहा है। और मैं अपने लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो हमने सोचा था आज वो हमारा काम पूरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जा सकता है, जिसमें यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। बनगांव पंचायत के इस दुर्गम क्षेत्र की इस सड़क को कशेरी गुलूण से हलान पंचायत की सड़क से जोड़ने का कार्य अभी प्रगति पर है। इस क्षेत्र की जनता इस सड़क के बनने से विकास के पथ पर नए कीर्तिमान स्थापित करे और पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ की विशेष पहचान बने, हम यही कामना करते हैं।